राज्यसभा सदस्यों के चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया है, नॉमिनेट किया है और इनमें सरकारी वकील उज्ज्वल देवराव निकम, केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सी सदानंदन मास्टर, भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और प्रख्यात इतिहासकार एवं शिक्षाविद मीनाक्षी जैन का नाम शामिल है। ये नामांकन पहले नामित सदस्यों की सेवानिवृत्ति की वजह से खाली पड़ी सीटों के मद्देनजर की गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के आर्टिकल 80(1) के खंड 3 द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों के इस्तेमाल के अंतर्गत राज्यसभा के लिए इन चारों को चुना है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं और ये लोग कला, साहित्य, लोक सेवा के क्षेत्र, विज्ञान में अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। अब आइए इन चारों सदस्यों के बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं जिन्हें राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है राज्यसभा सदस्य के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका, बांग्लादेश और थाईलैंड में राजदूत रहे हर्षवर्धन श्रृंगला की। तो हर्षवर्धन श्रृंगला पूर्व विदेश सचिव रहे हैं। उन्होंने पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर बांग्लादेश, थाईलैंड में राजदूत के पद को संभाला है और 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के लिए मुख्य समन्वयक के रूप में उन्होंने सेवा दी। इसके अलावा जो दूसरे सदस्य नामित किए गए हैं वो हैं जाने माने वकील उज्ज्वल निकम। उज्ज्वल निकम ने मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में सरकार का पक्ष रखा था और उज्ज्वल निकम कानूनी क्षेत्र के जाना माना नाम है। उन्होंने मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में सरकारी वकील के रूप में जिम्मेदारी का निर्वहन किया था और उन्हें बीजेपी ने 2024 के आम चुनावों में मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। अब बात कर लेते हैं सदानंदन मास्टर की, जो कि केरल से आते हैं, राज्यसभा के लिए नामित कर दिए गए हैं। सी सदानंदन मास्टर केरल के बीजेपी सदस्य हैं। इससे पहले वो शिक्षक रहे हैं। उन्हें बीजेपी ने 2021 में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था। वहीं सदानंदन को 25 जनवरी 1994 में राजनीतिक हिंसा का शिकार बनाया गया था और तब उनके पैतृक गांव पेरिंचरी के पास माकपा कार्यकर्ताओं ने उनके दोनों पैर काट दिए थे। तो वो भी अब नामित कर दिए गए हैं राज्यसभा के लिए। और जो चौथा नाम है उनके बारे में भी बात कर लें। गार्गी कॉलेज में इतिहास की पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर मीनाक्षी जैन, जी हाँ, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा ये भी नामित की गई हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जैन एक प्रख्यात इतिहासकार हैं, शिक्षाविद हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास की पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर रही हैं। राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली डॉक्टर मीनाक्षी जैन मध्यकालीन और औपनिवेशिक भारत की एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में इतिहास उन्होंने पढ़ाया है बतौर एसोसिएट प्रोफेसर। फिर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की वो पूर्व फेलो और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की शासी परिषद और पूर्व सदस्य भी रही हैं और अभी भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की सीनियर फेलो हैं। उनकी गहन शोध वाली पुस्तक लगातार चर्चा में रही है और उनकी चर्चित किताबों में फ्लाइट ऑफ डीटीज एंड रिबर्थ ऑफ टेम्पल्स 2019, द बैटल ऑफ रामा, केस ऑफ द टेम्पल एट अयोध्या 2017, इसके अलावा सती, इवेंजिकल्स, बाप्टिस्ट मिशनरीज एंड चेंजिंग कॉलोनियल डिस्कोर्स 2016, रामा एंड अयोध्या 2013, पैरेलल पाथवेज, एसेज ऑन हिंदू मुस्लिम रिलेशंस 1707 से 1857 जो कि 2010 में आई। ये तमाम किताबें शामिल हैं और साल 2020 में डॉक्टर मीनाक्षी जैन को उनके योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया था। राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले सी सदानंदन के बारे में एक बार आपको फिर से बता दें कि वो भी प्रख्यात शिक्षाविद हैं, केरल से जुड़े हुए हैं और सदानंदन मास्टर केरल के एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद हैं और उन्हें समाज और शिक्षा के क्षेत्र में उनके दीर्घकालिक योगदान के लिए जाना जाता है। तो ये वो 4 नाम हैं और इनके बारे में विस्तार से हमने आपको बताया जो कि मनोनीत किए गए हैं राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा। उनका अधिकार है ये कि वो 12 लोगों को नामित कर सकती हैं जो अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स होते हैं और इन चारों का नाम जो है वो नॉमिनेट कर दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।